गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द रेती ट्रेवलर। ये रास्ते के लिए सामने टनल तैयार हो रही है जो कि द्रासू बैंड बरकोट से द्रासू बैंड पहुंचेगी। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं है। ये गाइस, सारा दिन चलने के बाद हमने ये कालीबाड़ी जो कि उत्तरकाशी और द्रासू बैंड के लगभग बीच में पड़ता है, यहाँ पर भोजन किया। उसके बाद हमने गाड़ी को फिर आगे दौड़ाया क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम उत्तरकाशी के नज़दीक लग जाएं और वहाँ पर अपना नाइट स्टे करें। गुड मॉर्निंग गाइस। ये एक लोकल रूट था जिस पर कमरा मिलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर रात बिताई और अब हम लगभग द्रासू बैंड पहुँच चुके हैं, जो कि हरिद्वार से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री रास्ता जाता है, उस पर हम चल चुके हैं। इस रास्ते पर अब उत्तरकाशी आने वाला है। उत्तरकाशी का जो बाईपास तैयार हुआ है वो आपके सामने है। उत्तरकाशी विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ पर भगवान शिव की उपासना की जाती है, उनके त्रिशूल की पूजा की जाती है। जो भी तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ नहीं जा सकता वो यहाँ पर पूजा करके उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकता है, फल प्राप्त कर सकता है। एक गाइस, जो टनल आप देख रहे हैं ये टनल वर्णवत पर्वत के अंदर बनी हुई है, क्योंकि इस पर्वत पर बहुत भूस्खलन होता रहता था, इसलिए इसके अंदर टनल बना दी गई है। जबकि उत्तरकाशी भी अब कुछ सुरक्षित हो गई है। उत्तरकाशी 1960 में जिला घोषित की गई थी। उत्तरकाशी की जनसंख्या लगभग 3,30,000 है। इसमें लगभग 3,12,000 हिंदू हैं, 4,000 के करीब मुस्लिम, शेष अन्य धर्मों को मानने वाली जनसंख्या है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर की तरफ ये बहुत ही बड़ा शहर है, जो कि पहाड़ों में स्थित होने के कारण इसकी जनसंख्या इतनी नहीं है। साक्षरता लगभग 76% के करीब है। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। दोपहर तक धूप खिलती है, दोपहर के बाद लगभग हर दिन बारिश शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। गाइस, जब तक हम गंगोत्री पहुँचते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर गंगोत्री माता का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पर अपने साथी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए हुए हैं। एक गाइस, रजिस्ट्रेशन का सत्यापन होने के बाद ही पुलिस वाले यात्रियों को आगे निकलने देते हैं, क्योंकि उस त्रासदी के बाद बड़ी ही सख्ताई चली हुई है। मनेरी डैम का जो है जल निष्कासित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यह बिजली बनाने के बाद भागीरथी में छोड़ दिया जाता है, जो कि आगे फिर बिजली बनाने का कार्य करता है। मनेरी वाली यह परियोजना लगभग 1984 में बनकर तैयार हो गई थी। इससे लगभग 90 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कुछ समय के लिए विश्राम करते हुए यात्रीगण आनंद लेते हैं पहाड़ियों का और जल की बौछारों का। एक गाइस, अब हम हासिल घाटी में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि मंदाकिनी घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सन 1984 में यहाँ पर राज कपूर साहब ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम राम तेरी गंगा मैली रखा गया था। यहाँ पर उसका लगभग फिल्मांकन ही किया गया था। हर्षिल घाटी बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस घाटी की उन्नति का श्रेय फ्रेडरिक ई विल्सन को जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था। उन्होंने ब्रिटिशों से छुपकर हर्षिल में कदम रखे और हर्षिल चीड़, देवदार और चिनार के पेड़ों के लिए विख्यात है। ये गाइस, यहाँ पर सेब, अखरोट, बादाम व प्लम के भी बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और उनके बाग भी स्थित हैं। ये गाइस, यहाँ पर सेब की खेती भी ई विल्सन द्वारा शुरू की गई थी। गाइस, ये घाटी अपनी बल खाती हुई सड़कों और पगडंडियों के लिए भी विख्यात है। गाइस, आप भारत के मिनी स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं।
वैसे भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोला जाता है। 2740 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित हर्षिल घाटी उत्तरकाशी से लगभग 78 किलोमीटर और गंगोत्री से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ घूमने के मुख्य स्थान सत्ताल, मुखवास और दराले हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है वो हर्षिल के आसमान में ऐसे गूंजते जैसे सारी घाटी को नींद से जगा दिया हो। ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है। लगता है ये पहली हेलीकॉप्टर आई है जो गंगोत्री धाम तक पहुंचेगी। हेलीकॉप्टर के गुजर जाने के बाद फिर से भागीरथी के जल की कल कल करती हुई आवाज़ कानों में मधुर रस घोलने लग जाती है। संकरा रास्ता होने के कारण यहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जो कि ITBP के जो जवान हैं वो इस कार्य को संभालते हैं। ये सारी हर्षिल घाटी मंदाकिनी घाटी कहलाती है। गाइस, हर्षिल के मनोहारी दृश्यों का आनंद लेते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये जो आप 5-6 किलोमीटर पहले रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लग जाता है कि गंगोत्री धाम में कितनी भीड़ होगी। ये किसी अधिकारी का काफिला था, जिसके बाद हमें भी वहाँ नहीं घुसने दिया, क्योंकि बाहर वाली गाड़ियों को लगभग उत्तराखंड वाले अवॉइड करते हैं। इनका अवॉइड करना भी लगभग सही ही है, क्योंकि बाहर वाली गाड़ियाँ जो है अंदर जाकर रोड के किनारे पर खड़ी कर देते हैं और माता के दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें कई घंटे लग सकते हैं। वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ पर पूरी भीड़ चली हुई है। बहुत सी यात्री आपको नजर आ रहे होंगे। गोमुख का क्या का पता नहीं टोकन से दर्शन होते नहीं होते। रजिस्ट्रेशन होगा दर्शन हो गए। विभिन्न स्टेटों से आए हुए यात्रियों की पूरी संख्या। ये रोड के दोनों तरफ आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें, होटल्स आदि नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको आवश्यकता के हर एक चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसमें ज़्यादातर माता की पूजा के सामान की दुकानें हैं। 20 साल पहले ऐसा नहीं था, तब भी हम आए थे। यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें थी। माँ भागीरथी का जल भी ऊपर बहता था, अब कटाव होने के कारण बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि जल तो 24 घंटे अपना कार्य करता रहता है, पहाड़ियों को काटता रहता है। भाई, माता के दर्शनों की जो वीडियो बनी है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए
इस बाग को यहीं ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप साथ बने रहिए। धन्यवाद। बच्चे मिल जाती है, प्रसाद है, ले लेंदर से।